हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी ग्रामर। सो मैं हूँ पूनम मेहता और आज हम सीखने वाले प्रोनाउंस का पार्ट 6 दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउंस होता क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है, दैट इज़ टू रिलेट टू समवन और समबडी और समथिंग, यानी कि किसी से लिंक क्या कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन क्या है वो हम अभी समझते हैं डेफिनेशन में। सो रिलेटिव प्रोनाउंस आर मेंट टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिसीडिंग नाउन दैट इज सब्जेक्ट और एंटीसीडेंट इट रिलेट्स टू। अब प्रिसीडिंग नाउन यानी कि यहाँ पे जो पहले वाला नाउन है प्री नाउन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे, प्रॉपर प्रोवाइडिंग, दे आर प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिसीडिंग नाउन। अब ये चीज़ हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द गर्ल हु हेल्प्ड यू वॉज वेरी स्वीट। अब प्रीसीडिंग नाउन यहाँ पे क्या हो गया? द गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन है। अब नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो वाली लड़की जिसने तुम्हें हेल्प की थी वो बहुत स्वीट है। सो हियर pronoun is who and we are talking about the preceding noun girl, यानी कि जो पिछला शब्द है उसका कनेक्शन who से है, ओके, रिलेशन who से है, दैट इज़ व्हाट इज़ रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस में वर्ड्स होते हैं who, whom, whose, which, that। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये तो सब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के भी वर्ड हैं, दैट इज़ राइट, बट जब आप क्वेश्चन पूछने के लिए जब ये वर्ड यूज़ करोगे तब वो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। बट जब जब लिंक, किसी से लिंक है, किसी से रिलेशन है, रिलेशन बताने के लिए जब हु, होम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तब वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम एंटीसीडेंट क्या होता है वो समझ लेते हैं। द वर्ड एंटीसीडेंट मीन्स अर्लियर। इट इज़ यूज टू क्लैरिफाई वॉट और हु अ प्रोनाउन इज रिफरिंग टू इन अ सेंटेंस। एंटीसीडेंट मीन्स अर्लियर, अर्लियर मीन्स प्रीवियस वाला, पहले वाला नाउन। जैसे इस एग्जाम्पल में लिखा है द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पे ये पहले वाला नाउन है और ये है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि इसके पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन होता है उसको कहा जाता है एंटीसीडेंट, यानी कि जो पिछला शब्द है जो कि एक जिससे रिलेट करते हैं। जैसे हु का रिलेशन किससे? द बॉय से। हु का लिंक किससे? द बॉय से। द बॉय हु वन द मैच। सो यहाँ पे लिंक एक दूसरे से है, इसलिए उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। राज इज़ द बॉय हुम आई लव। राज वही लड़का है जिसे मैं प्यार करती हूँ। सो यहाँ पे राज, सॉरी नॉट राज, बॉय इज़ वॉट? प्रीवियस और अर्लियर वर्ड, पिछला शब्द, और होम क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स, 5 एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। सबसे पहले है हु, सेकंड है हुम और थर्ड है हुज। ये तीनों पर्सन से रिफ़र करते हैं। कौन से तीनों? हु, हुम और हुज, इट ऑलवेज रिफर्स टू अ पर्सन। हु सब्जेक्टिव केस, whom objective case, and whose possessive case। So first one who, who किससे रिफर किया जाता है? who refers to a person, the noun, pronoun, subject which does the action, यानी कि सब्जेक्टिव केस है तो एक्शन करने वाला कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल राज हु इज़ अ CA ऑल्सो वर्क्स एज अ टीचर। अब राज के बारे में बात करें जो कि सब्जेक्टिव केस है कि वो राज जो कि CA है वो एक टीचर की तरह भी काम करता है। सो यहाँ पे राज हुम इज़ अ CA डालेंगे, नो इट्स रॉन्ग। तो वो राज हुज इज़ अ CA, नो इट्स रॉन्ग। सो राज हु इज़ अ CA ऑल्सो वर्क्स एज अ टीचर। सो नंबर 1 पॉइंट, एक तो ये पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है और ये सब्जेक्टिव केस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट whom, whom refers to the person in objective case। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स जो एक्शन रिसीव कर रहा है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई मेट राज। अब हम राज की बात कर रहे हैं, ओके, यानी कि एंटीसीडेंट यहाँ पे क्या है? राज इज़ द एंटीसीडेंट। whom you invited for a party, मैं उस राज से मिली जिससे तुमने पार्टी के लिए इन्वाइट किया था। सो whom इज़ रिलेटिव प्रोनाउन ओवर हियर
and Raj is antecedent. I met Raj. Who you invited for a party? Who's you invited for a party? Both goes wrong. But whom you invited for a party is right because it is objective case. नेक्स्ट whose. अब whose का यूज़ पोजेशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि हक बताने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे राज इज़ द बॉय हुज पेरेंट्स आर रिच. राज वही लड़का है जिसके पेरेंट्स बहुत रिच है. हुज पेरेंट्स, यहाँ पे एक तो पोजेसिव केस है. सेकेंडली यहाँ पे इस पे हक बता रहे उसके पेरेंट्स. एंड बॉय इज़ एंटीसीडेंट ओवर हियर, यानी कि प्रीवियस नाउन. ओके, नेक्स्ट examples of relative pronouns. Next one, that it refers to a person, animal or thing. अब that में हमेशा ध्यान रखना दो एंटीसीडेंट रहेंगे. 99% दो एंटीसीडेंट रहते हैं. तो दिस इज़ द ईजी वे टू फाइंड आउट कि that कब यूज़ करना, जब दो एंटीसीडेंट रहेंगे. जैसे यहाँ पे द मैन एंड हिज कैट, तो ये यहाँ पे कितने एंटीसीडेंट हैं? दो एंटीसीडेंट हैं. ओके, तो जब दो एंटीसीडेंट होंगे हम डायरेक्टली that यूज़ करेंगे. यानी कि दो एंटीसीडेंट में एक तो पर्सन पक्का होगा और दूसरा एनिमल या थिंग होगा. क्लियर. नेक्स्ट, विच इट रिफर्स टू एनिमल्स, नॉन लिविंग्स एंड थिंग्स. अब विच हमेशा या तो एनिमल्स के लिए रहेगा, नॉन लिविंग्स के लिए रहेगा या थिंग्स के लिए रहेगा. जैसे यहाँ पे द बुक विच यू बॉट इज़ यूजफुल. द बुक इट्स नॉन ह्यूमन, यानी कि ये पर्सन के बारे में बात नहीं करें तो डायरेक्टली हम विच यूज़ करेंगे, वो वाली बुक. एंड बुक यहाँ पे एंटीसीडेंट है. आई होप इट इज़ क्लियर. लेट्स डू वन एक्सरसाइज. नंबर 1, द बुक डैश यू बॉट इज़ हेल्पफुल. अब यहाँ पे बुक क्या है? नॉन ह्यूमन है, यानी कि यह थिंग है. तो थिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विच. दिस इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है. डैश मदर लिव्स इन अमेरिका, जिसकी मम्मा अमेरिका में रहती है. तो ये जिसकी, यानी कि यहाँ पे हम हक बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं. तो यहाँ पे आएगा हुज मदर. नेक्स्ट, द मैन डैश लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे. वो इंसान है, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं. द मैन हु लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे, वो वही आदमी है जो यहाँ पे रहता था, वो कल गुजर गया. द मैन एंड हिज बुक, यहाँ पे कितने एंटीसीडेंट है? 2 एंटीसीडेंट है. ओके, एक है ह्यूमन एंड दूसरा है नॉन ह्यूमन, यानी कि वो थिंग भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है. द मैन एंड हिज बुक दैट वर सीन यस्टरडे, तो यहाँ पे आएगा दैट. लास्ट, दैट इज़ द बॉय डैश एवरीवन लाइक्स. ये वही लड़का है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है. ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा? whom everyone likes. ये वही लड़का है जिसे सब लोग पसंद करते हैं. ओके, सो डू like and subscribe my channel. Thank you very much. Have a nice day. Bye.